टेस्ट मैच इन दिस टेस्ट सीरीज डिजर्विंग विनर्स जो थे, जो इंग्लैंड था वो ही जीते हैं। और जो हमने बात की थी कि बाबर की कैप्टनसी बिल्कुल ट्रैश होती है, बिल्कुल ट्रैश, जैसे अल्टीमेट लेवल की ट्रैश कैप्टनसी होती है वो। अच्छा मुझे एक बात समझो आप, जब आपने, यार क्या बोलूं मैं, चौथे इनिंग्स वाली क्या मसला, क्या मुझे बता दो, बाबर से क्यों नहीं होता चौथे इनिंग्स में स्कोर, पहले तो मुझे ये बताओ चौथी मसला क्या इनिंग है? नहीं, चौथी इनिंग का स्कोर देखें, बाबर को तो हम थोड़ा सा मतलब आप वो दे एज अ बैटिंग बैटर तो आप ग्रेस दे सकते हैं कि बाबर को जो है वो क्रैक पे बॉल पड़ के कुछ ज्यादा ही डिविएट हो गया। आज सुबह को वो दिखा रहे थे वो क्रैक जो है वो इतना ओपन है, और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान जो है वो लेफ्टीज को प्रमोट कर रहा था। पहले फहीम गए और नवाज गए इंस्टेड ऑफ आगा, कि वो वैरायटी के लिए ये बहुत क्रैक। सारे लोग बोल रहे थे कि आपने आगा सलमान को नीचे क्यों भेजा, नीचे क्यों भेजा। भाई इसकी एक वजह थी, जब आप देखेंगे राइट हैंड साइड के ऊपर क्रैक बहुत बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इंस्विंग बहुत ज्यादा उड़ती बॉल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे के ऊपर क्रैक्स। जब भी आपने देखा, आज नवाज से भी रन हो गए, फहीम से रन नहीं हुए, लेकिन अपना इमामुल हक से भी रन हो गए, और अपना नीचे आके अपना तीसरा कौन है, सऊद शकील से भी रन हो गए। तो एक वजह थी इसकी। खैर, हाँ आगे बोला। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि देखें, बाबर की हमने लास्ट वीडियो में कैप्टनसी की बात करी थी, लेकिन अब जो गेम हमारे वो कैप्टनसी से ज्यादा तो एंड में आके हम बैटिंग से हार गए ना। अब कैप्टनसी तो खत्म हो गई, जब 350 का टारगेट मिल गया आपको, अब आ जाए हम बैटिंग के ऊपर कि व्हाट वेंट रॉन्ग। अब देखें, अब एक बात ये भी चल रही है, रिजवान ओपन पे आए वैन जब रिजवान ने ओपनिंग की, जब इमामुल हक को कहा इन्होंने एमआरआई के लिए लेके चले गए, लेकिन इमामुल हक जब 5वें नंबर पे आए तो बिल्कुल फिट लग रहे थे। अब उसकी क्या वजह थी, ये भी हाँ, एक या निशानी। कौन सी एमआर है जिसपे भाई आप, कौन सा इनफिट थे जो आप डबल भी भाग रहे हो, 3 रन भी ले रहे हो? ऐसी कौन सी इंजरी होती है भाई? तो कुछ ऐसा लगा कि शायद जो है वो भाग गए, इमाम जो है वो न्यू बॉल से भाग गए, ये भी एक ओपिनियन आया। फिर रिजवान 3 आउट हो गए। देखिए चले आज के डे पे आते हैं। आज आपको 155 रन बनाने थे और आपके पास 6 विकेट्स इन हैंड्स थी। पिच में कोई डीमंस नहीं थे। शुरू में आते हैं फहीम अशरफ, और फहीम अशरफ जो है रूट को रूट की बॉल बहुत अच्छी स्पिन हो रही थी, लेफ्टी के लिए मुश्किल थी, तो आपको रूट को खेलना था। सऊद शकील बिल्कुल उन्हें वेट करके आराम से ब्लॉक कर लेते। फहीम की वही जो हमने वीकनेस पहले भी बात की है कि फहीम इज वेरी गुड अगेंस्ट पेस और इक्वली वर्स्ट अगेंस्ट स्पिन, जहां भी स्पिन होगा बॉल। तो फहीम वही, रूट ने एक सीधी सी फ्लाइटेड डिलीवरी फेंकी, फहीम ड्राइव करने गए, पता नहीं क्यों ड्राइव करने गए, क्या सीधी ड्राइव, हालांकि कल जितना इमाम अच्छा वो फास्ट बॉलर को खेलते, उतना ही बुरा वो स्पिन को खेलता है यार। खेलते हैं, वो आउट हो गए। फिर नवाज के 45 रन, मैं कहता हूँ वो 45 नहीं, वो शायद 90 के बराबर रन थे वो उस सिनेरियो में, क्योंकि नवाज ने आके तेज खेला और मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करा, फिर नवाज आउट हुए। 63 अब बॉलर में 45 तो बहुत तेज खेल दी इसने। और अब लेकिन मैं चले, पाकिस्तान हारा उस पे तो अभी हम करेंगे लंबी बात। अभी जरा आप मुझे आए, ये अलीम डार, जो विल्सन, ये किस लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस उस मैच के अंदर। क्लियरली बॉल ग्राउंड को टच हो रही है, और रूल्स के मुताबिक जब अगर बॉल ग्राउंड को टच हो जाए, अगर आपकी फिंगर्स ऊपर भी हो तो भी वो नॉट आउट ही रहेगा इफ बॉल टच इज द ग्राउंड, ये रूल कहता है आपका। क्लियरली बॉल टच हो रही है, पहली बात तो आपका कीपर अनश्योर था, किस बात का सॉफ्ट सिग्नल दिया गया, आउट का, अलीमदार की तरफ से गलती, चले दे दिया गया। लेकिन अभी रूल्स रिवाइज हुए थे और रूल्स रिवीजन में लिखा हुआ था कि सॉफ्ट सिग्नल की कोई हैसियत नहीं है अनलेस एंड अनटिल टेक्नोलॉजी फेल्स। तो सॉफ्ट सिग्नल की अब कोई वैल्यू रहती नहीं है। जो विल्सन को क्लियरली नजर आ रहा है कि बॉल लगी है जमीन के ऊपर सऊद शकील की, उन्होंने किस बेसिस के ऊपर नॉट आउट, उन्होंने कहा कि आई एम अनश्योर, इसलिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ एम्पायर के, ऑन फील्ड एम्पायर के ऊपर, जबकि नए रूल कहता है कि ऑन फील्ड एम्पायर पे तभी डिसीजन लिया जाएगा जब टेक्नोलॉजी क्लियर नहीं हो एंड एविडेंस वाज क्लियर। तो ये किस लेवल की अंपायरिंग हो रही है, किसका फॉल्ट है, जरा आप इस पे भी थोड़ा बताएं। पहले टेस्ट से चल रहे हैं ये घटिया किस्म की अंपायरिंग, सब ओवरटर्न हो रहे हैं, पता नहीं मजाक बना के रख दिया है। सऊद शकील जो कि आज एक हीरो बनने चाह रहे थे मुल्तान टेस्ट में, उनको सेंचुरी भी रॉब कर दी गई, पाकिस्तान की विक्ट्री भी रॉब कर दी गई। ऐसे पैथेटिक डिसीजन लिए गए ऐसे आज के इस मैच में अंपायरिंग। हमारे एम्पायर्स बहुत ही बड़े मेहमान नवाजे, जैसे ही हमने बताया। एहसन रजा अली, आपको पता है ना एहसन रजा अलीमदार की, हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल देख लिया होगा कि कोई भी डिसीजन हमारे हमारे फेवर में हो, नहीं यार नॉट आउट, मैं नहीं देता, सॉफ्ट सिग्नल भी नॉट आउट होगा। लेकिन जैसे ही कोई सामने वाला बोलेगा ना आउट है, खाली अपील, अबे अपील ना भी करे ना, वो बंदा बोलेगा नहीं नहीं आउट है यार, क्या बात हुई यार, आप क्या बात कर रहे हो, आउट है आउट है। तो ये सबसे बड़ा मसला है। खैर देखो, अलीम डार के ऊपर मैं डाउट नहीं करता, अलीम डार का लेकिन टाइम पूरा हो चुका है। अलीम डार से बोला अब आप रिटायरमेंट ले लो, मैं ना बिल्कुल। माना आप एलीट फाइनल में थे पाकिस्तान को, लेकिन रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो भाई जब आपको सीरीज मरवानी है?
पूरी मत करो सीरीज। ना अंपायरिंग यार, आपने हैट्रिक जीती है एम्पायर ऑफ द ईयर की, लेकिन अब टाइम पूरा हो गया, जैसे एक रोनाल्डो का टाइम पूरा हो गया ना, अब हाँ क्या, अब उनके अंदर वो कैरिज्मा नहीं आ सकता। तो अलीम डार को भी सोचना पड़ेगा, ये गेम बेटा बहुत फास्ट हो चुका है। आपको एक हॉकाई होनी, आपकी हॉकाई होनी चाहिए जब आप कर सकते हो, एक एज तक वो हॉकाई होती है, एक एज तक फिटनेस होती है आपकी। अब आपको नए एम्पायर्स लाने पड़ता है। मैंने माना कि ओल्ड एज एम्पायर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मेरे रेसमस अलीम डार से बहुत सीनियर एम्पायर होंगे उनसे, लेकिन अभी भी आप देखो उनकी एम्पायरिंग बहुत बेहतर है। अलीम डार ने इस सीरीज क्या मैं बोलता हूँ, ओडीआई सीरीज के अंदर भी बहुत खराब एम्पायरिंग की थी यार। ऐसा नजर से भी हमें यही कंप्लेन थी कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया, पाकिस्तान के पास और भी यार टैलेंट है एम्पायर्स का, आप काफी उनको प्रेफर करो, कुछ नए एम्पायर। फेसेस लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप वही पुराने फेसेस को घिसे पिटे चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। यानी आप रेस्ट मतलब भी तो दे सकते हो उनको। पूरा पूरा मैच लगवा दिया डकेट का 40 रन पे। एक विजुअली आउट लगने वाला आउट था, जो हाँ, कि पता चला अंपायर्स को डकेट ने 70 कर दिया, एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल वो एलबीडब्ल्यू वो भी खा गए। वो भी 30 रन का डिफरेंस आ गया। तो बहुत ही जो है वो अंपायरिंग, तो मतलब हम लेकिन मुझे अफान ये बताओ, ये नौबत ये यहाँ तक आई क्यों, सऊद शकील वाली बात आई क्यों? सऊद शकील ने 94 जब कर दी तब तक तो मैच जीत जाना चाहिए था आपको। बाकी क्या कर रहा है सऊद शकील ने यार, 250 मार दी आपकी बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में। वो बंदा और क्या करे इससे ज्यादा, वो कन्वर्ट करने ही तो जा रहा था ना, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया उसके साथ। आपके बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं यार, आगा सलमान क्या कर रहा है? आगा सलमान से मुझे एक बात बताओ, जब आपको पता है आपके साथ टेलेंडर बैटिंग कर रहा है, तो आप क्यों ना लास्ट बॉल पे चौका क्यों मार रहे हो यार? आपको तो वो आपको ट्रैप में बना रहे हैं इस बात पे मैं आता हूँ कि आगा आपको सलमान। बाउंड्री मारो। मैं आता हूँ अभी, आपको आगा सलमान की हरकत बताता हूँ। मैं आगा सलमान को पता चली है ये मेरे ऊपर लटक रही है तलवार। आज आगा सलमान ने करा कि बहुत से लोग आएंगे, देखें जो लोग क्रिकेट को नहीं समझते, वो आके बोलेंगे अरे वो तो नॉट आउट गया है, वो खड़ा रहता है तो जीत जाते हैं। अभी मैं उनकी तरह खोलता हूँ आपके साथ। हम्म। पाकिस्तान जब सऊद शकील आउट हुआ और पाकिस्तान फिर लंच के बाद बैटिंग करने आया, अबरार 3 विकेट्स इन हैंड थी, पाकिस्तान को 64 रन चाहिए थे। अबरार ने फिर 3 चौके कराए मार्क वुड को, और एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हुआ और पाकिस्तान एकदम से 46 रन रह गए पाकिस्तान के, और 3 विकेट चाहिए थी। होता क्या है, जिमी एंडरसन आते हैं दूसरी साइड से बॉलिंग करने, अबरार ने लास्ट ओवर पूरा वुड का फेस करा हुआ है। अब आप एज अ बैट्समैन है, आपको पता है एक टेल एंडर है वो मार रहा है, आप उसको काम डाउन करेंगे, वो भी इतना यंग बैट्समैन इतना रिस्की शॉट्स मार रहा है। आप क्या करते हो, आपने कहा भाई मैं तो सेफ होता हूँ, पूरा वुड का ओवर उसे खिलवाया, अगला ही ओवर पूरा एंडरसन का फिर उन्हें दे दिया, पहली बॉल पे सिंगल लेके वो आउट हो गया और एंडरसन एंडरसन के के ऊपर। खिलाफ आगा सलमान की हालत तो देख, बताएं जरा आप क्या थी। ये लग रहे थे आप कहीं से 50-55 एवरेज वाले प्लेयर। अफान आपकी आवाज कट रही तो है। वहां वहां इन्होंने छुपे, मैं आपको बोल रहा हूँ आगा सलमान वहां छुपे, उसके पीछे, आपके अबरार के पीछे, अबरार को आउट करवाया, फिर इन्होंने जाहिद को एक्सपोर्ट करके जाहिद को आउट करवाया, फिर इन्होंने लास्ट विकेट के ऊपर आपके मोहम्मद अली को जानबूझ के, इनको पता था, इन्होंने ट्राई नहीं की सिंगल लेने की, इन्होंने 2 चौके मारे, इन्होंने कहा मैं नॉट आउट चले जाऊं, टीम तो मैं जितवा नहीं सकता नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, मैं अपने रन पूरे करूं ताकि मेरी अगली जगह पक्की हो। इन्होंने एग्जैक्ट वही हरकत की है अपनी जगह पक्की करने वाली। अगर इनके अंदर इतनी जिम्मेदारी होती तो ये खेलते ना जैसे स्टोक्स ने खेली थी, वो नहीं कोशिश तो करते, चले हार जाते यार, वही अब तो। मैं कह रहा हूँ अबे वैसे भी हार। यार, अबरार आता है, ठीक है, 90 नंबर का बैट्समैन, वो आके 9 बॉलों पे 13 रन बनाते हैं, ठीक है, और ये भाई साहब 12 बॉलों पे 1 रन बनाते हैं। तो आप इनकी इंटेंट तो देखिए क्या कर रही हैं। ये सिर्फ सिर्फ जगह पक्की करने की कोशिश की जा रही थी, एक नाकाम कोशिश हुई है ये। और इसके बाद भी अगर इनकी जगह रिटेन रहती है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, पाकिस्तान टीम आखिर रह भी सकती है, और कोई मसला आपने नहीं है। फवाद आलम को आपने बाहर किया, आज आपको लेफ्टी की जरूरत पड़ गई ना, आज फवाद आलम टीम में होते ये नौबत आती भी नहीं। कल तक ही फवाद, हो सकता है फवाद आलम तो और इमाम लोग खत्म करके चले आते। मुझे कोई फर्क समझा नजर आया। मुझे कोई समझा दे कि हाउ इज आगा सलमान अ बेटर बैट्समैन देन फवाद आलम, देन सरफराज अहमद, देन शान मसूद, और देन उस्मान सलाउद्दीन, देन तैयब ताहिर, देन कामरान गुलाम, ये 6-7 उनके तो लड़के होने ही नहीं है ना, उनको तो मैच में आने ही नहीं है। उस्मान सलाउद्दीन को एक तो टेस्ट मैच खिला के उन्होंने बिल्कुल ही बाहर कर दिया, उनको बोला डोमेस्टिक में तुम अंबाड़ लगा दो, रन उसके टॉप स्कोरर रहे हो भले कितने सालों से, लेकिन आपको आना ही नहीं टीम में। सऊद शकील ने भी वो तो शुक्र करो परफॉर्मेंस देती, वरना ये टेस्ट सीरीज के बाद वो भी बाहर होते हैं। बिल्कुल। सीधी सी बात थी। आपको एक बात पता है, सऊद शकील का जब अपेंडिक्स में वो ड्रॉप हुए थे ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज की खबरें थी कि सऊद शकील ऑलमोस्ट टेस्ट टीम से सारे फॉर्मेट से वाइप हो गए थे, लेकिन इन्होंने जो एंड में एक सिंध के लिए जो 150 180 जो करे ना, बड़े 100 हम्म। उसके बाद इनएविटेबल हो गए उनको लेना ना, वो नागुजीर होते हैं ना, सऊद शकील टीम में नागुजीर हो क्या है।
दूसरा टेस्ट मैच खेल लेते वो, ऐसा लग रहा है आपको कि 100 टेस्ट मैच खेला हुआ बैट्समैन खेल रहा है, इतने वो यार काम है। उतना 28 साल का हो गया वो बंदा यार, कितना मिच्योर खिलाड़ी है। उसकी बैटिंग देखो, आपको इतना प्यारे लेफ्टी आपको कितने अरसे बाद नजर आया, जो टेक्निकली इतना साउंड बैट्समैन है। माना मैंने उसने कि इसमें एक दो मोमेंट के ऊपर इमेच्योरिटी दिखाई है, लेकिन उसने जो आज मैच सेविंग इनिंग्स खेल दी थी ना, वो फिनिश नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। वही बस मुझे अबरार, इस बात को देखना है। अबरार ने 11 विकेटें ली, बल्कि 13 विकेटें ली, 2 रन आउट भी उन्हीं के, 6 आउट जाहिद ने करे और 1 आउट नवाज ने करा। आपके फास्ट बॉलर ने एक भी विकेट नहीं ली। ये शर्म का मुकाम है हमारे लिए, ये अभी ना शर्म का मुकाम है हमारे लिए कि हमारे 20 की 20 विकेटें जो है वो स्पिनर ने ली है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे हमें बहुत जरूरी रिफ्लेक्शन की जरूरत है अपनी टीम के ऊपर, टेस्ट टीम के ऊपर। वी आर हेडिंग नो वेयर टू बी ऑनेस्ट, हम नो वेयर नो बडी जैसे जा रहे हैं हम। और हमारा बस मैं आखिर में बस इतना ही बोलूंगा कि अगर होश के नाखून नहीं लिए गए, शकलैन मुश्ताक का भी हो रहा है सेलेक्टर, बाबर आजम, देखें चेहरे बदलते रहते हैं, सोच आज भी बदलती बाबर आजम ने कह दिया कि आपको वो याद, मैं किसी मुश्किल जगह पे परफॉर्म नहीं करूं तो मेरे पास है। सारे आ जाते हैं, और आज कहीं आसान जगह पे मैंने कर दूं तो सारे मुझे बोलेंगे आसान जगह पे कर दिए, और अपना रिकॉर्ड भी गिनवा दे कि मैंने ही तो किए थे वो 196 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यार किस तरीके का कैप्टन है यार ये। कभी बोले देख कि यार हाँ भाई हमारी गलती है, हमने गलती एक्सेप्ट की, बता रहा कभी कोहली की हूँ तरफ कभी बोला है अपनी हार मानी है कभी इसने कि नहीं यार ऑपोजिशन तो प्लेड वेल, हमने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं, ये कभी नहीं मैं, निकलता उसके मुंह से। देखिए मसला पता है, मैंने आपको अभी एक बात बोली, सोच, असल मसला है सोच का। और ये जो ऊपर सोच आके बैठी हुई है ना पीसीबी के ऊपर, इतनी ईगोइस्टिक सोच जो बैठी हुई है, नार्सिसिस्ट और ईगोइस्टिक सोच, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा है, वो अफेक्ट मैनेजमेंट, और वही इफेक्ट जो है वो बाबर आजम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर अभी कोई इस तरह का डिसीजन सही करने से नहीं लिया गया, अगर ये चीज इनकॉर्पोरेट हो गई, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैंसर साबित हो जाएगी। बस यही बात मैं और एंड हो में रही है बोलना कैंसर साबित भाई। वेस्ट इंडीज में आपने सीरीज ड्रॉ करवा दी, आपने ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज हार गए, इंग्लैंड भी होम सीरीज हार गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आपका चैप्टर ओवर हो चुका है, तो खत्म बात, अब बैठे रहो आप, जीत जाना तीसरा टेस्ट मैच जो डेड रबर है। हाँ बिल्कुल जीत जाना नहीं चाहिए टेस्ट मैच।